हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज कल अपन ने निपटाया था सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसमें हमने देखे थे क्वेश्चंस, उसके देखे थे। आज अपन नया चैप्टर चालू करते हैं। नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार मैं आपको इंट्रो में लेके आऊँ। हमने डिस्कस किया था कि ये जो चैप्टर है यहाँ लिखा था, कहाँ, इसके तीन मेजर पिलर है। देखो, पहला मेजर पिलर, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ मैं, पहला मेजर पिलर था सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने निपटाया। सेकेंड मेजर पिलर की ओर अपन बढ़ते हैं, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके पहले कोट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे, तो एक बार थोड़ा सोचना, थोड़ा रुकना और थोड़ा सोचना कि क्या इसका रास्ता निकल सकता है, और क्या मैं ऐसा सोच रहा हूँ जो मेरी थॉट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। चलो, ज़्यादा ज्ञान नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सर क्या ये सिंपल नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट समान, सर ये भी सिंपल है, कोई बात नहीं है। देखो, एक बार मैं रिकैप अगर दिलाऊं आपको कि सिंपल इंटरेस्ट में अपन क्या करते थे। अपन बनाते थे भाई ईयर 1, 2 एंड आपका 3। सपोज मैंने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 10%। तो क्या होता था, एट द एंड ऑफ 1 ईयर में आता था, मैं देखता था मेरे पास बैलेंस कितना है। आप बोलते थे 1000 रुपये तो पहले का ही था, और इस पे मैंने कमाया है 10% का इंटरेस्ट, 10% पर एनम, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर मैंने इस पे 100 रुपये कमाया, तो आपके पास पैसे कितने हो गए? 1100। फिर ये नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में आप बोलोगे कि सर जो 1100 इकट्ठे हो गए थे वो तो है ही है, लेकिन इस एक साल के बीच मैंने इंटरेस्ट भी कमाया। अब बोलोगे कितना? बोलोगे फिर से 100 रुपये। कैसे? 10% ऑफ 1000, जो कि हो जाएगा 1200। फिर ये 1200 को फिर ये 1200 को इधर लेके आएंगे अपन। आपके जेब में कितने हो गए? 1200। लेकिन ये सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में भी आपने कुछ कमाया है। कितना कमाया है? 10% ऑफ 1000, विच इज योर 100। अब आपके जेब में कितना हो गया? 1300। तो कम सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये अभी अपन सिंपल इंटरेस्ट को रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, सिंपली अपन इंटरेस्ट को किस पे निकालते थे? प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। बैंकर को या जिसको अपन लोन देते थे, यार किसी से अपन लोन ले रहे हैं, हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसको अभी तक का कितना इंटरेस्ट दिया, हमको बस एक चीज देखनी है, यार मैंने उससे ओरिजिनली उधार कितना लिया था? 1000 रुपये, उसी पे मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा, बात खत्म। तो ये तो कहानी थी सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि हमने कल आराम से और अच्छे से विस्तार में देख लिया था, इसके क्वेश्चन पेपर ने लगाया। तो सर आज नया क्या है? तो आज जो नया होगा ना, उस पर अपन बात करते हैं। आज नया देख लेते हैं, इसको साइड करते हैं अपन। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है, चलो। सीखना पड़ता है यार, इतनी मेहनत के बाद वेस्ट हो जाती है मेहनत। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करते हैं अपन। इसको एकदम आराम आराम से लेंगे, धीरे धीरे से, पहले कंसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चंस की तो कोई जल्दबाजी नहीं है, हो जाएगा आराम से। सपोज ये 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ये फोर्थ ईयर। अब देखो, मैंने बैंक के पास गया, बैंक को मैंने पैसे जमा किए, बैंक को मैंने पैसे जमा किए कितने? 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये जमा। अब बैंक के पास मैं एक साल बाद आया, और बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10%। सर कौन सी ऐसी बैंक देती है 10%? अरे ठीक है ना, फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम कर लो 10%। तो मैं बैंक के पास गया और बोला कि यार देखो तो मेरे बैलेंस कितना हो रहा है। तो बैंक बोलेगा आपका बैलेंस सर ये है, 10,000 जो आपने जमा किए थे प्लस इंटरेस्ट, 10% ऑफ 10,000 जो कि है 1000, आपका बैलेंस है 11,000। आप बोलोगे ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ओके है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर गए इसके पास, जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में आप यहाँ पहुंचे, आपने बैंक से पूछा बैलेंस कितना है। तो बैंक बोलेगा कि सर 11,000 तो आपके थे ही, तो फर्स्ट ईयर के एंड में पैसे थे, प्लस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? सर 10% ऑफ 10,000, बोलेगा 1000, आपको बोलेगा 12,000। अब आप बोलोगे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ये क्या झोल चल रहा है, ये क्या झोल चल रहा है? अब आप बोलोगे बैंक को, एक छोटी सी बात बता बैंक, तू मेरे को इंटरेस्ट कितने पे दे रहा है?
बैंक बोलेगा कि सर ओरिजिनली जो 10,000 आपने दिया था, जमा किया था, उस पे 10% दूंगा। तो आप बोलोगे कि जो 1 साल से मेरा 1,000 रुपये तू रोक के रखा था, जब तेरे को इंटरेस्ट में को इस 10,000 पे ही देना था, तो ये मेरा 1,000 रुपये रोक के क्यों रखा था, ये मेरे को वापस कर देता। तो बैंक बोलेगा ठीक है ना सर, हो गई ना मिस्टेक, माफी कर दो ना। आप बोलोगे नहीं, मिस्टेक नहीं, माफी भी नहीं, तूने मेरा पैसा कितना रखा था। अब तूने पहले तो तूने 10,000 रखा था 0th ईयर में, और फर्स्ट ईयर के एंड में तूने 10,000 पे इंटरेस्ट दिया 1,000 रुपये। अब जो ये वाली बात होगी, ये वाले पीरियड में तेरे पास पैसा कितना था, आप ही बैंक को बोल रहे हो ना कि तेरे पास पैसा कितना था। तो बैंक बोलेगा आपका सर मेरे पास में 11,000 रुपये था। तो आप बोलोगे नहीं, अब तू मेरे को 11,000 पे इंटरेस्ट दे। समझे? तो आप बोलोगे कि 11,000 पे इंटरेस्ट दे। तो बैंक बोलेगा ठीक है सर, ले लेना। देखो, तो बैंक अब आपको कितने पे इंटरेस्ट देगा? बैंक आपको देगा 1,100 रुपये। 1,000, आपका कितना हो गया? 12,100। ठीक है। आपके पास बैलेंस कितना था? 12,100। अब आपको बैंक इंटरेस्ट कितना देगा? तो आप बोलोगे सर 10% ऑफ जितना मेरे पास पैसा ऑलरेडी था ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो सब पैसे कितने हो गए? 13,310। क्या आप समझ पा रहे हो थर्ड ईयर के एंड में मेरा बैलेंस कितना हुआ और ये इंटरेस्ट कैसे निकला? ठीक है सर, ओके। फिर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में आप बोलोगे कि यार 13,310 तो मेरे पास था ही था, अब मेरे को इंटरेस्ट बैंक कितने पे देगा? 13,310, क्योंकि 13,310 रुपये तो मेरे पास बैंक के पास पड़े थे मेरे। तो आप बोलोगे ठीक है, 10% ऑफ 13,310, जो कि हो जाएगा 1,331, विच इज इक्वल टू 1,4,641। ठीक है। तो आप एंड में आपके पास कितने पैसे हो गए? 14,641। और यही अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट चलाते रहता तो हर साल मेरे को कितना मिलता? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। तो एंड में मेरे पास कितना होता? 14,000। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जाता तो हर साल 1,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन मैंने बैंक को बोला कि भाई तूने मेरे पैसे रखे थे पूरे टाइम में, तो जितना तूने मेरा पैसा रखा था उस पर भी मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो बैंक कितना देगा अपन को? 14,641। एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी हमारी? और अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती तो बैंक आपसे कितना एक्स्ट्रा ले लेता? 640 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेता, यानी आपको नुकसान करा देता, आपको ठग देता। ठीक है। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो एक और तरीके से समझते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को। इस बार थोड़ा ईयर को अपन कम लेते हैं। 1, 2, 3, और ये 0। वापस से वही एग्जांपल, हमने 10,000 लेके आए थे ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, हमारे 10,000 तो थे ही थे। अब बैंक हमको इंटरेस्ट देगा कितना? 10% ऑफ 10,000, तो 1,000 रुपये देगा। कितना हो गया? 11,000। अब देखना, अब देखना। इस 11,000 को ना अपन ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। कैसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट पे? एक तो 10,000 जो मेरा ओरिजिनल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, और एक 1,000 जो मैंने इंटरेस्ट कमाया। ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट बैंक के पास है, ये दोनों अमाउंट बैंक के पास है। अब मैं आता हूँ सेकेंड ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड में आके खड़ा रहा, मैं बोला बैंक को कि भाई साहब मेरे को पैसा दो मेरा। तो बैंक बोलेगा ठीक है ना सर, आपका 11,000 रुपये था, वो तो है ही है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पैसे बन गए थे। अब जब वो इंटरेस्ट लगाएगी बैंक, तो बैंक बोलेगी कि सर इस 10,000 पे हम आपको 10% तो देंगे, जो कि होगा 1,000, प्लस जो ये 1,000 पे हमने आपका रोक के रखा था ना, इस पे भी हम 10% देंगे, तो कि हो जाएगा 100। ठीक है। तो कितना हो गया? इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया? 1,100। और आपका अमाउंट कितना हो गया? सेकेंड ईयर के एंड में इतना ही हो रहा था, 12,100। तो उसको समझने के दो तरीके हुए। कैसे? कि भाई आप प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट कमाओगे, और आपका पैसा जो बैंक ने रोक के रखा था, जो कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट था, उस पे भी आप इंटरेस्ट कमाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। यस, 12,100। अब वापस से इस 12,100 के दो कंपोनेंट है। क्या? एक तो ओरिजिनल वाला जो 10,000 था, ठीक है, और उसके अलावा 2,100 रुपये जो आपने अभी तक का इंटरेस्ट कमाया है।
फिर थर्ड ईयर के एंड में आप आके बोलोगे बैंक को कि भैया पैसा देख मेरा कितना बन रहा है, तो बैंक बोलेगा आपका 21,100 तो था ही था, अब हम आपको 10,000 पे इंटरेस्ट देंगे 1,000 पे, और इस 2100 पे भी इंटरेस्ट देंगे 10% का, जो कि हो जाएगा 210 रुपये। हमारी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी 13,310, विच इज सेम एस जो हमने यहाँ पे देखा था 13,310। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया क्या, कि भाई टोटल अमाउंट पे जो साल के शुरुआत में भाई देखो, मैं एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ पे हो, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई खड़ा है लड़का आकाश, और यहाँ पे खड़ा है जीडब्ल्यू, ठीक है, तो जीडब्ल्यू ने आकाश को पैसे दिए, कितने, सपोज 1 लाख दिए। अब आकाश ने 1 साल बाद 10% का बोला था दूंगा, लेकिन आकाश ने पैसे वापस नहीं किए, तो 1,10,000 हो गए, जो कि आकाश को मेरे को देने हैं। अब दूसरे साल आया आकाश, बोला कि सर ये लो आपके 1,10,000, तो मैं बोलूंगा भाई रुक जा, तूने 1 साल में तो फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख कमाए, मेरे से 1 लाख पे 10,000 दिया तुमने, बट 1 साल के बाद मेरे को कितने देने चाहिए थे तेरे को, 1,10,000, लेकिन तूने मेरे को दूसरे साल में वापस किए, तो दूसरे साल का भी इंटरेस्ट दे। तो आकाश बोलेगा कि ठीक है ना सर 10,000 और ले लो, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, 10,000 नहीं लूंगा मैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड तेरे पास मेरा बैलेंस कितना था, तो आकाश बोलेगा 1,10,000, तो मैं बोलूंगा अब तू इंटरेस्ट मेरे को जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग था एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, आई गेस एक बार एक लास्ट टाइम और रिपीट करता हूँ, ठीक है, रिपीट इन द सेंस, इसको आप थोड़े दूसरे तरीके से बताता हूँ। हमको क्या चेक करना है, एक चीज तो सर समझ में आई कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, बट सर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकली अपन इसको ऐसे देखेंगे कि हम पहले देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना था स्टार्टिंग के ईयर में, हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो ये था 1,000, 10% 100, कितना हो गया 1,100। अब जब अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बैलेंस कितना था 1,100, अब हम देखेंगे बैलेंस शुरुआत में कितना था उस पर अपन इंटरेस्ट लगाएंगे 10% का। ठीक है, तो हो जाएगा 1,210। ऐसे ही अपन अपन को बेसिकली देखना है कि इंटरेस्ट पिछले साल के एंड में कितना बैलेंस था। भाई अगर मैं सेकेंड ईयर के एंड में आके खड़ा हो रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि यार फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस कितना था, इस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। ठीक है, थर्ड ईयर में आके खड़ा हूँ, तो मैं देखूंगा कि यार सेकेंड ईयर के एंड में यानी कि थर्ड ईयर के स्टार्ट में बैलेंस कितना था, उस पे इंटरेस्ट कमाऊंगा। ठीक है, ऐसा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी। अब एक बार बुक में देखते हैं, बुक में क्या दिया है। हम्म, उसको उसी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया, जो चीज मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन की है ना, उसको वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्लेन, और कुछ नहीं। अब देखो उसमें लिखा है क्या, मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, whereas in case of compound interest principal goes on changing at the end of specified period। देखो सेकेंड ईयर के एंड में प्रिंसिपल कितना बन गया 1,100, क्योंकि अब आप 1,100 पे इंटरेस्ट कमा रहे हो। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना बन गया 2,110, क्योंकि आप 2,110 पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट गेट्स चेंज। ठीक है, ओके। एक कंसेप्ट है कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड पे भी ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे। कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, अब देखो कंपाउंडिंग, अभी तक जो अपन देखे, ठीक है, कंपाउंडिंग ईयरली देख रहे थे अपन कि भाई हर साल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपने को ना एक एक शॉर्ट फंडा बताता हूँ मैं आपको। अच्छा चलो पहले इसको देखते हैं, फिर आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, इस टेबल को ही अपन कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं। कन्वर्जन पीरियड 1 डे 3 मंथ्स। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि कंपाउंडेड एनुअली,
अगर लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आप पीरियड्स बांटोगे ना डायग्राम बना के, ऐसा, ये पीरियड को अपन ईयरली लेंगे। अगर ये 0th ईयर है तो ये 1 ईयर, ये 2 ईयर है, ये 3 ईयर। जो हमारा प्रिंसिपल अपडेट होते जा रहे हैं ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और जो पीरियड अपडेट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे अपना, यहाँ पे इस केस में देखो, इस डायग्राम में देखना ना, हम इंटरेस्ट किस पे कमा रहे थे? हम इंटरेस्ट कमा रहे थे 1100 पे। तो हमारा जो प्रिंसिपल अपडेट हो गया, बोल सकते हो पहले पहले साल में हमारा प्रिंसिपल 1000 था, जो हमने 1000 पे इंटरेस्ट कमाया। अब हमारा सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000। तो प्रिंसिपल अपडेट हो गया, प्रिंसिपल अपडेट हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ कंपाउंडेड एनुअली, तो हमारा प्रिंसिपल कब अपडेट हो रहा है? प्रिंसिपल अपडेट हो रहा है साल के एंड में, एनुअली। साल के एंड में अपन देख रहे हैं कि यार इंटरेस्ट कितना आया, फिर उस पे इंटरेस्ट अपन कमाएंगे। ठीक है। अब अगर ये बोल रहा है, अब अगर ये बोल रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका क्या मतलब हुआ? सेमी एनुअली मतलब कि सर ये अपन पीरियड्स को ऐसे बांटेंगे, ये 0, ये 6 मंथ, ये 1 ईयर। ठीक है। तो अपन कैसे बांटेंगे पीरियड को? 2 पीरियड में बांटेंगे। अब देखो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब कि 6 महीने में एक बार। कंपाउंडेड, देखो कंपाउंडेड एनुअली का क्या था कि भाई 12 महीने में एक बार अपन चेक करेंगे, प्रिंसिपल को अपडेट करेंगे। कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में अपडेट करेंगे। और अगर अपन 6 महीने में अपडेट करेंगे तो पीरियड हमारे कितने हो गए? सर ये पहला पीरियड, ये हमारा दूसरा पीरियड, तो देखो 2 पीरियड हो गए। ठीक है। अब अपन देखते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। सर कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि सर हर 3 महीने में अपन देखेंगे, हर 3 महीने में अपन देखेंगे, ये तीसरा महीना, ये छठा महीना, ये 9वां महीना, ये 12 महीना, ये ईयर कंप्लीट हुआ। तो पीरियड्स कितने बन गए? पीरियड बने आपके 4, 1, 2, 3, 4। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे ना, ये चीज आपको विजुअली क्लियर होगी। ठीक है। नहीं तो अगर ये सिर्फ केवल ये आप चार्ट पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे दिमाग के ऊपर से जाएगा पूरा। ठीक है। चलो। सर ये क्या कर रहे हो आप? मंथली पीरियड कन्वर्जन सब बताऊंगा आपको। बस आप इतना मेरे साथ एक्सरसाइज करते हो चलो, कि अगर ये बोल दे कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो कितने पीरियड्स बनेंगे, ये आपको निकालते आना। कंपाउंडेड मंथली, मंथली कंपाउंड कर रहे हैं मतलब कि हर मंथ अपन चेक करेंगे, हर मंथ अपन उसको चेक करेंगे। पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे करके 12 तक। तो पीरियड कितने बन जाएंगे? तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 12 पीरियड बन जाएंगे। ठीक है। 12 पीरियड बन जाएंगे। वैसे कंपाउंडेड डेली में 365 दिन होते हैं साल में, तो हर दिन कंपाउंड करते हुए चल रहे हो तो पीरियड्स कितने हो जाएंगे? 365। अब ये सब पीरियड निकालना क्यों दिखाया सिखाया अपन आपने, उसको भी मैं बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला, अब बोलो तो मैं डिराइव करके बता सकता हूँ, बट अपन डेरिवेशन में नहीं जाते हैं। चलो एक बार का मैं बता देता हूँ। देखो टाइम पीरियड आप देख लो, अगर आप चाहो तो इसको 5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हो कि फॉर्मूला आया कैसे, और फॉर्मूला है क्या पहले तो वो बताओ सर। अरे इतना गंदा सा फॉर्मूला पढ़ना होता तो बुक से नहीं पढ़ लेते, आपसे क्यों पढ़ते? मैं फॉर्मूले को याद करने नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला एक अपने रेफरेंस के लिए लिया हूँ, आप मत देखना इसको। ठीक है। अब देखो, अभी तक जो अपन ऊपर क्या 1000 रुपये और एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे थे, ये है सपोज 0th ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। प्रिंसिपल पी। ठीक है। प्रिंसिपल पी। अब मेरे को आप एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे निकालते थे अगर अपन का केस सिंपल इंटरेस्ट वाला होता? तो सिंपल इंटरेस्ट में एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? तो आप बोलोगे सर A1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, आप बोलोगे A1 इक्वल्स टू P, ये वाला P इंटू 1 प्लस R, RT लिखते थे, बट यहाँ पे तो T तो 1 है, ईयर तो 1 ही है ना, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा? A1 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R। अब देखो मैंने बोला था, ये चीज तो समझ में आई होगी कि अकुमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर अकुमुलेटेड अमाउंट अपना A1 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R कैसे आया? ये अपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, वही चीज है अकुमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला। अब मैं जैसे ही सेकेंड ईयर के एंड में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं अकुमुलेटेड अमाउंट देखूंगा,
एक्यूमुलेटेड अमाउंट A2। तो मैं देखूंगा कि A2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कितना प्रिंसिपल लिया था भाई, अब मेरे लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P2 इंटू 1 + R। तो मेरे लिए प्रिंसिपल क्या हो गया, मेरे लिए तो प्रिंसिपल यही हो गया ना, जो मेरे शुरुआत साल के शुरुआत में जो मेरे लिए वैल्यू साल की शुरुआत में बनी थी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकेंड ईयर के स्टार्ट में तो अमाउंट यही था ना, ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं P2 को रिप्लेस कर दूं इससे, तो अपना A2 क्या हो जाएगा, P इंटू 1 + R इंटू 1 + R इक्वल्स टू P इंटू 1 + R की पावर 2। तो आप देख रहे हो एक पैटर्न बनते जा रहे हैं। 0th ईयर के एंड में अपना प्रिंसिपल था P, फर्स्ट ईयर के एंड में अपना प्रिंसिपल था P इंटू 1 + R, सेकेंड ईयर के एंड में अपना प्रिंसिपल है P इंटू 1 + R की पावर 2। ऐसे ही थर्ड ईयर के एंड में देखोगे तो P इंटू 1 + R की पावर 3। तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, अब आपको अगर ये सब चीजें समझ नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट अभी जो लिख रहा हूँ उसको आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर अपने को एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है, क्या, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो अपना हो जाएगा P, जो कि ओरिजिनल प्रिंसिपल है 0th ईयर वाला, 1 + R की पावर n। अब यहाँ पे क्या है, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और n इक्वल टू टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ ईयर नहीं लिखा है मैंने, नंबर ऑफ पीरियड लिखा है। ये फॉर्मूला आपके लिए मेन है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला आपके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, फुल, यस। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भाई अगर यहाँ पे प्रिंसिपल P है, साल के एंड में एक्यूमुलेटेड अमाउंट A है, तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया वही तो हमारा होगा इंटरेस्ट, वही तो हमारा होगा इंटरेस्ट, जो कि होगा A माइनस P। सिंपल इंटरेस्ट के केस में याद है आपको अपन कैसे करते थे, कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालते थे PRT, एक्यूमुलेटेड अमाउंट A होता था, प्रिंसिपल P होता था, तो अपन एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे निकालते थे, P प्लस SI। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू P प्लस CI। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस P इक्वल्स टू CI। अगर मैं P को यहाँ ले जाऊँ इक्वल टू के इस तरफ तो माइनस में चले जाएगा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस P हो जाएगा, सिंपल। और A हमको पता है क्या था, 1 + R की पावर n माइनस P। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। आपको क्या इतना चीजें याद रखनी है क्या, सर आप एक सिंपल चीज कर सकते हो क्या, आप केवल एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला याद रखो, क्या, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला याद रखो। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 + R की पावर n, या फिर T फॉर पीरियड। और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फॉर्मूला, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, P इंटू 1 + RT, यही था। और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे R इंटू टी है, और यहाँ पे बाहर में ऊपर पावर में T है। ठीक है, दोनों के केस में डिफरेंस भी अपन ने देख लिया। सर हमको मजा नहीं आया, अब आप आपको एक समराइज वे में बताओ। ठीक है, समराइज वे में बताते हैं। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले तो आप बताओ इंटरेस्ट किस में लगता है, ओरिजिनल, प्रिंसिपल, अमाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे लगता है, अपडेटेड प्रिंसिपल अमाउंट। अपडेटेड प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पीरियड के बिगनिंग में, बिगनिंग ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, बिगनिंग ऑफ पीरियड। यहाँ पे आपका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 + RT। फिर यहाँ पे क्या है, P इंटू 1 + R की पावर T। ठीक है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का। यहाँ पे सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P टू R इंटू T,
या फिर ए माइनस बी, क्योंकि लास्ट में एकोमोडेटेड अमाउंट कितना हुआ है और प्रिंसिपल ओरिजिनली कितना था, दोनों का जो डिफरेंस है वही तो तुम्हारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। यस, वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ पे भी वही हो जाएगा ए माइनस पी, जो कि आपका होगा पी टू वन प्लस आर की पावर टी माइनस वन, अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या था पी इंटू वन प्लस आर टी, तो क्या हो जाएगा पी आर टी, बेसिकली यही हो जाएगा जो अपन ने देखा था। चलो, तो बेसिक्स अपना क्लियर हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का अपन ने बेसिक मतलब देखा। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अगर आपको अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। क्वेश्चंस पे जम करते हैं नंबर्स के साथ, अपना अपन ये लोग का ना, मतलब अपन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का ना यही फंडा है कि जब तक नंबर नहीं मिलते ना, मज़ा नहीं आता क्वेश्चंस करने में। चलो, अब एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा ये चीज़ क्लियर करता हूँ। ये अपन कन्वर्जन पीरियड और ये सब देख रहे थे ना, अब ये सबका पिक्चर आएगा, अब इसको आराम से अपन आराम आराम से करेंगे। तो आप मेरे को पहले बताओ कि यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, फिर हम कैसे बताएं आपको, कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मेरे को पता चले कि यार आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, या कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही है, ताकि मैं और इसको सिंप्लीफाइड वे में आप तक डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, ओके। चलो, अब अपन इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है एनुअल, ऑफ 10 ईयर, तो आर क्या हो गया 10% पर एनम। अब आपको ये भी चीज ध्यान देते रखनी पड़ेगी कि पर एनम बोला है कि पर क्वार्टरली बोला है कि क्या बोला है। तो 2000 इन्वेस्ट किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा रुपीज 2000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 10% पर एनम। अब ये आप देख रहे हो मेरा फ्लो कैसा रहता है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, डायग्राम से जो इन्फॉर्मेशन, जो अपना इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसको मैं नोट करता हूँ एंड देन डायग्राम बनाता हूँ। यस, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना होगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। टाइम पीरियड क्या बोल रहे हैं 2 ईयर्स लेना, 2 ईयर्स, इफ इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, पहला पार्ट क्वेश्चन का। तो अपन पहला पार्ट उठाते हैं क्वेश्चन का, अगर कंपाउंडिंग डन एनुअली, एनुअली क्या बोल रहे हैं एनुअली कंपाउंडेड। ठीक है, एनुअली कंपाउंडेड में बोल रहा है अपन को बताना है क्या एक्यूमुलेटेड अमाउंट। सर इस, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को मास्टरी लानी है ना, अगर आपको चाहते हो कि आपके ग्रेस्प में आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरे साथ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और घर पे जाके, सर आप तो घर पे ही हो, बट जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, आपको जो भी क्वेश्चन आप टैकल कर रहे हो, डील कर रहे हो, आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। विदाउट डायग्राम सब ऊपर से जाएगा। आप चाहे कितने ही अच्छे हो मैथ्स में, या कितना ही अच्छा विजुअलाइजेशन हो, विदाउट आपका डायग्राम नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली बोल रहे हैं। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली में याद है अपन कब करते थे, देखो 0 ईयर, 1 ईयर, फिर 2 ईयर। सर ये 2 साल तक का ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल रखा है कितने समय तक का अमाउंट बताना है, 2 साल के बाद का बताना है। और सर आपने जो पीरियड बांटा है 6 महीना 12 महीना, ऐसे क्यों नहीं बांटा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है पहले पार्ट में क्या कंपाउंडेड एनुअल, तो हर साल के एंड में अपन देखेंगे। तो मैंने पीरियड इसलिए कितने बना दिए, 2 पीरियड, एक और ये दो। अब आप देखो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये देखो ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। एक बार इसको मैं कॉपी करता हूँ, टी इंटू वन प्लस आर की पावर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्वेश्चन पढ़ा 2000 इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2 साल तक के बाद का अक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है। फर्स्ट केस जहाँ पे कंपाउंड वो एनुअली हो रहा है, तो मैं पीरियड कब तक बनाऊंगा 2 साल तक का, और कब उसको बांटूंगा साल साल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एनुअली देखना है अपने को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमको फॉर्मूला भी पता है कौन सा, ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर की पावर टी। ये आपको इतने बार करवाऊंगा कि रटा जाएगा। ठीक है सर, सर एक बात बताओ ना, आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं डायरेक्टली ऐसे ही ले लूंगा, तो मैं बोलूंगा कि यार देखो ये जो 10% था ना, वो भी पर एनम है, साल का ही इंटरेस्ट है।
और ये पीरियड कितना बड़ा है, ये पीरियड भी तो 1 साल का ही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही लगेगा, एज इट इज ले लूंगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा 10%। और सर ये टी क्या था, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे पीरियड्स कितने हो गए आपके, 2 साल तक के बीच में कितने पीरियड हो गए, 1 पीरियड और ये 2 पीरियड। तो आप यहाँ पे टी की वैल्यू क्या लिखोगे 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे 2000 इंटू 1 + 10% की पावर 2। सर ये सॉल्व करना नेक्स्ट स्टेप है, वो बात की कहानी है, पर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आप मेरे को तो पहले वो बताओ। आराम से 1 मिनट आप लो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड लो, आप इसको पॉज करके आराम से सांस लेके आप सोचो कि यार ये जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। फॉर्मूला है P इंटू 1 + R की पावर टी। आर यहाँ पे है इंटरेस्ट, कब, कहाँ का इंटरेस्ट, इस पीरियड का इंटरेस्ट। और ये पीरियड कितना लंबा है सर, 1 साल का है, और रेट भी 1 साल का दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है सेकेंडरी मेथड, 1.10 की पावर 2 इक्वल टू 2000 इंटू, देखो तो हटाओ, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 2000, देखो कितना आया अमाउंट, अमाउंट आया 2420, 2420। तो आपका पहला पार्ट का आंसर क्या हो गया 2420, चेक कर सकते हो आप, आपको लग रहा था, ये देखो आ गया 2420। अब अपन सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेमी एनुअली। सर ये कचरा करके रखो, इसको हटाओ। ठीक है, अब अपन को कैसे इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड कब कब हो रहा है, सेमी एनुअली। इसका मतलब क्या, पहले तो सर डायग्राम बनाओ। सर कब तक बनाऊंगा, सर 2 ईयर तक बनाऊंगा। सर डायग्राम कितने कितने इंटरवल में बनाऊंगा, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हर 6 महीने में। ठीक है, हर 6 महीने में। तो ये पहला 6 महीना, ये दूसरा 6 महीना यानी कि 1 साल हो गया, ये तीसरा 6 महीना यानी कि 1.5 साल हो गया, और ये चौथा 6 महीना क्योंकि 2 साल कवर्ड हो रहा है। तो मेरे पीरियड कितने बन गए, आप बोलोगे 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए 4, यानी टी अपना कितना हो गया 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाओगे, पहले तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पी था जो कि था 2000, हमको निकालना कहाँ का बैलेंस है, हमको निकालना है यहाँ का बैलेंस 2 साल के बाद का। ठीक है, सर ये कैसे गंदा सा बनाते हैं, हमको 2 साल के बाद का निकालना है। ठीक है, यहाँ का निकालना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर वही वाला घिसा पीटा अपना जो ओरिजिनल था, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + R की पावर n या फिर टी जो भी है। सर n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, कितने पीरियड है यहाँ पे 1 2 3 4। सर n की वैल्यू तो आप 4 रख दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने 4 पीरियड्स है तो पावर में क्या हो जाएगा 4। सर रेट क्या लिखोगे, तब आप ये समझना यहाँ पे कहानी, रेट अपना क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10%। हमारा जो पीरियड है, हमारा जो पीरियड है, हमारा जो पीरियड है कितने समय का है, आप बोलोगे सर 6 महीने का पीरियड है। तो मैं बोलूंगा कि अगर साल भर में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 महीने में कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप बोलोगे सर 5%। हाँ, तो आप यहाँ पे 5% लेना। क्या ये चीज सिंपल है कि नहीं है, वही साल भर का दिया है 10%, तो हमारे पीरियड का कितना होगा, भाई साल में 10%, तो 6 महीने में कितना 5%, सिंपल मैथ्स है। ठीक, तो जब अपन को पता चल गया एन की वैल्यू क्या आएगी और आर की वैल्यू क्या आएगी, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू 2000 इंटू 1 + 5% की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2000 इंटू 1.05 की पावर 4। कैलकुलेटर से पावर्स कैसे निकालते हैं फटाफट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक लेक्चर उसका अलग से लूंगा मैं। ठीक है, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 2000, कितना आया 2431, 2431। अब आप देखो पहले से ज्यादा है कि पहले से कम आया, पहले हमारा था 2420, अब आया 2431। सर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, यानी अब आप जो थोड़े थोड़े टाइम में इंटरेस्ट कमा रहे हो उस पर भी आप वापस से इंटरेस्ट कमा रहे हो। ठीक है, हाँ,
क्योंकि यहाँ पे जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है वो जल्दी जल्दी अपडेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी अपडेट हो रहा है तो कि जो मैं नया इंटरेस्ट कमाऊंगा वो अपडेटेड प्रिंसिपल पे कमाऊंगा। ठीक है, क्लियर कहानी। चलो ये दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगी कहानी। अब अपन को क्या निकालना है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली। वापस से वही केस, ये 0th ईयर, सेकेंड ईयर का एंड। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि हर 3 महीने में उसको कंपाउंड करना है। तो पीरियड्स हमारे कैसे ब्रेक होंगे, पीरियड्स हमारे ब्रेक होंगे 3 महीना, छठा महीना, 12वां महीना, और फिर ये 1 साल। फिर 1 साल 3 महीना, 1 साल 1 ईयर 6 महीना, फिर 1 साल 9 महीना, और ये सीधा दूसरा साल। ठीक है, हर 3 3 महीने के इंटरवल में ब्रेक हुआ। तो हमारा जो फॉर्मूला था A = P × 1 + R⁴ n। सर बताओ n क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाक से अब आ जाना चाहिए। n होता है सर नंबर ऑफ पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n हो जाएगा अपना 8। ठीक है, और r क्या हो जाएगा, सर r के लिए अपन वही देखेंगे, क्या देखेंगे कि पूरे साल भर में अगर इंटरेस्ट रेट है 10% का, तो 3 महीने में इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा। पूरे साल भर में इंटरेस्ट रेट है 10% का, तो 3 महीने में कितना हो जाएगा। सर आप बोलोगे 2.5%। 3 महीने वाले पीरियड कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो सर 4 पीरियड का टोटल है 10%, तो एक पीरियड का कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2.5%। ऐसे कैसे, तो 10% अगर साल का है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा। तो कितने पीरियड्स हैं, 4 पीरियड है, तो डिवाइड बाय 4, यानी कि 2.5%। क्या इस चीज़ पे क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है आपको, 2.5%। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया, P × 1 + 2000 × 1 + 2.5%, 8 2000 × 1.025 की पावर 8। तो इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो आसान होगा, बट वो कैलकुलेटर वाली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तो मैनुअली करना पड़ेगा। तो 3 8 इंटू 2000। ऑलराइट, सो मेरी लास्ट वीडियो मेरे माइक ऑफ हो गया था, पता नहीं चला था। ठीक है, तो हमने देखा कि 2436 कैसे आया, ये चीज़ अपन ने देखी। ठीक है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे क्या, सर ये 2436, ये 2431, और ये क्या है 2420। चलो लास्ट में एक टेबल बनाएंगे और एक कंपैरिजन देखेंगे, इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो क्वार्टरली वाला पार्ट तो हो गया, हाँ सर क्वार्टरली वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट में आते हैं अपन मंथली वाले पार्ट। ठीक है, मंथली वाले पार्ट, मंथली वाला पार्ट का मतलब क्या, इसको कंपाउंडेड मंथली। तो कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या हुआ कि हर महीने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होगा। सर एक काम करो, स्केल को तो अपन हटा देते हैं, स्केल हट के नहीं, जैसे होगी। देखो, तो अपन लाइन खींचते हैं यहाँ पे, पहले तो ये, उसके बाद सपोज ये आपका ये 0th ईयर है, ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 9। अब देखो फर्स्ट ईयर का एंड ये है, पहले तो देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। फर्स्ट ईयर का एंड ये है, ईयर 1। फिर ऐसे ही सेम सेम सेकेंड ईयर का इस साल में, ईयर 2। ठीक है, तो अब अपन को देखना है कि यार साल भर का इंटरेस्ट एनम दिया था, तो यानी साल भर का कितना हुआ 10%। तो हर मंथ का, और पीरियड कितने हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं। आप बोलोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आप बोलोगे कि पीरियड कितने हैं, बोलोगे 12। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि पर मंथ का इंटरेस्ट क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो उसको पर मंथ में अगर कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 12। लॉजिकल लग रहा है। क्या इस चीज में डाउट है किसी को कि भाई टोटल आपका 10 है तो एक महीने में कितना हुआ।
तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कर देंगे। ठीक है सर, कितना आया आपका, इसको सर साइड करो। यस, 10 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो गया, 0.833%, जिसको अगर अपन नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.00833। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, अच्छा अपने को निकालना क्या है सर, ईयर 2 के एंड में एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है, ईयर 2 के एंड में एक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला अपन ने देखा था, आज सुबह ही देखा था, क्या 1 प्लस आर की पावर एन। एन क्या रहते हैं, नंबर ऑफ पीरियड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पीरियड्स कितने लंबे हैं सर, मंथली है तो एक एक महीने के पीरियड्स है, एक एक महीने के कितने पीरियड्स है, 2 साल में। तो आप बोलोगे सर एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 पीरियड, 2 साल में 24 पीरियड। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपन ने निकाल रखी है। तो पी की वैल्यू पता है क्या, हाँ पी की वैल्यू तो पता है ना सर, पी की वैल्यू क्या है 2000, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन सॉल्व करें इसको तो 2000 इंटू 1 प्लस 0.008 333 की पावर 24। ठीक है, इसको अगर अपन को कैलकुलेटर से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे अपन, 1.00833 इंटू, यार मेरे पास कैलकुलेटर है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर लेके आऊँगा। ठीक है, तो इंटू, इसका एक शॉर्टकट है क्योंकि अपन बार बार ऐसे ये इंटू ये नहीं कर सकते। चलो एक बार अपन इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में ऐसे ही सॉल्व किया होगा। देखो आंसर में कैसे सॉल्व किया है इसने, हाँ, ये रहा, ये देखो 2000 इंटू 1 प्लस 0.008 333 की पावर 24। अब देखो सीधा ऐसा अगर आप देखते हैं इसको कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखा क्या, तो एज अ टीचर मेरा रोल क्या है कि मैं आपको एक ही विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करूँ, आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 24 दी है तो आई कहाँ से है। ठीक है, आई होप आपको ये 24 कहाँ से है ये वो क्लियर होगा, वैसे ही 0.00833 कहाँ से है वो भी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके सर, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 2440। सर आपने तो कैलकुलेट ही नहीं किया। देखो यहाँ से यहाँ आना एक कहानी है मैं मानता हूँ, बट यहाँ से यहाँ आना एक बहुत बड़ी कहानी है। तो मेरा एज अ टीचर आपका रोल है कि यहाँ से यहाँ आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ओके जी, कंपाउंडेड एनुअली। अब ना चलो एक टेबल बनाते हैं, क्या काय की टेबल, इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इन एक इसका रिजल्ट लिखते हैं। जब अपन इसको कंपाउंडेड कंपाउंडेड एनुअली कर रहे थे, जब इसको अपन सेमी एनुअली कर रहे थे, जब अपन इसको क्वार्टरली कर रहे थे, और इसको हम मंथली कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा क्या क्या इंटरेस्ट, सॉरी एक्यूमुलेटेड अमाउंट आया था, वो चीज़ अपन चेक करते हैं। देखो एनुअली में क्या आया था, एनुअली में आया था 2420। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2420। सेमी एनुअली में क्या आया था, 2431, 2431। मंथली में क्या आया था, नहीं क्वार्टरली में क्या आया था, 2436, 2436। मंथली में आया था 2440। क्या आपको एक छोटा सा ट्रेंड नजर आ रहा है क्या, कैसा ट्रेंड सर, एक ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, कैसा ट्रेंड दिख रहा है कि जैसे ही अपन एनुअली से सेमी एनुअली जा रहे हैं, क्वार्टरली जा रहे हैं, मंथली जा रहे हैं, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सर लॉजिकल भी है, अगर मैं एनुअली कंपाउंड करता तो मेरे को इंटरेस्ट कितने पे मिलता, जो साल की शुरुआत में अमाउंट है केवल उस अमाउंट पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता। अगर मैं सेमी एनुअली किया तो 6 महीने के पहले जो अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ था उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते हुए प्रिंसिपल पे मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा अमाउंट क्या होगा, एंड में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना ज्यादा कंपाउंडिंग के पीरियड्स को अपन छोटे करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट और इंटरेस्ट हमारा बढ़ते जाएगा। ओके जी, फाइन। एक बार और मेरे को एक चीज आपको रिकैप करानी है, एनुअली के केस में पीरियड्स कितना होता है, सर आप बोलोगे पीरियड तो एक ही है, क्यों, क्योंकि एक पीरियड है साल भर में, पर एनम में कितने पीरियड्स है, तो आप बोलोगे एक। सेमी एनुअली में कितने पीरियड्स है,
सेमी एनुअली में पीरियड्स कितने हैं? आप बोलोगे 2। क्यों? कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 6 महीने के पीरियड्स को तो ये 2 पीरियड आएंगे। फिर क्वार्टरली में कितने पीरियड्स आ रहे हैं? क्वार्टरली में तो आप बोलोगे सर क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का एक रहता है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना बना के साल बनता है। तो पीरियड कितने हो गए? 1 2 3 4। क्वार्टर इटसेल्फ 3 महीने के होता है, बट ऐसे 3 महीने वाले कितने पीरियड है? तो आप बोलोगे 4। ठीक है। और सर मंथली में कितने पीरियड हो गए? अब तो आप आंसर कर सकते हो 12। बस ये चीज़ देखिए आप करनी थी। चलो तो इसके साथ हमारा क्या निपटा? इसके साथ हमारा निपटा इस लेक्चर में क्या अपन देखा? एक तो देखा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक अपन ने फॉर्मूला देखा कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट को अगर अपने को निकालना है एट द एंड ऑफ पीरियड, वो कैसे है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल, एक्यूमुलेटेड माइनस आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट। ओके जी। उसके अलावा हमने ये वाला एग्जाम्पल को, सॉल्व एग्जाम्पल को देखा, एग्जाम्पल को। नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या टारगेट होने वाला है? नेक्स्ट लेक्चर में अपना टारगेट होने वाला है कि मैं आपको ये बताऊं क्या आपका, नहीं पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े, और एक कंसेप्ट है आपका बताता हूँ मैं आपको, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट अप लेक्चर में अपन सॉल्व एग्जांपल को निपटा लेंगे और आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन स्टार्ट करेंगे। ओके जी। तो तब तक के लिए मिलते हैं। और हाँ, मैथ्स आसान है, ठीक है, तो अगर कोई आपको बोलता है मैथ्स आसान है, अपना टारगेट ही है। चलो बाय बाय।